STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। परिचय बताइए अपना। मेरा नाम पारस यादव है, जहानागंज ब्लॉक के सलेमपुर गांव का रहने वाला हूं। जनराज पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी हूं। चुनाव इंसान सिटी है। जैसे ये लिख रखा है आपने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पे क्या लड़ना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाहते हैं सरकार को, क्या बोलना चाहते हैं? जनराज पार्टी के 4 मुद्दे हैं: स्कूल, अस्पताल, सुरक्षा, स्वरोजगार। तो शिक्षा, सरकारी स्कूल बढ़िया से चले और सरकारी अस्पताल बढ़िया से चले और जनता को सुरक्षा मिले और लोगों को गांव के आसपास स्वरोजगार मिले, इस मुद्दे पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसा कि अभी कल रैली थी मोदी जी की, उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं को बहुत सुरक्षा इस टाइम दे रखी है, उस पर क्या कहना है आपका? कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सिर्फ वो हवा में बात करते हैं और बहुत माने पूरा टोटल झूठ बोलते हैं। ऐसा कुछ कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ कागजों में सब कुछ दिख रहा है, बाकी ज़मीन पे कुछ नहीं है। उन्होंने कहा हमने जैसे निज़ामाबाद को बदल दिया और आपके मुबारकपुर को बदल दिया, इस पर क्या कहना? रोजगार ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो मैं मुबारकपुर विधानसभा का ही रहने वाला हूं और आजमगढ़ मंडल का एक अस्पताल और एक स्कूल का भ्रमण कर चुके हैं हम लोग पिछले 3 साल से। सब देख रहे हैं कि किसकी क्या दशा है, ज़मीन पे कुछ सही नहीं है। पर जनता तो कह रही है इस बार की नहीं, अब की बार बोल रहे हैं, वो नारा लगा के गए नहीं अब की बार 400 पार, ऐसा कुछ है क्या? जनता को सिर्फ झूठा वादा दिला रहे हैं कि नहीं वो ऐसे करेंगे, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो शिक्षा पे क्या लड़ना चाह रहे हैं? मतलब शिक्षा अभी किस तरीके की लग रही है आपको कि अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है क्या? शिक्षा के लिए हम लोगों की लड़ाई है कि सरकारी स्कूल में अच्छी से पढ़ाई हो, उनको टीचर को सिर्फ शिक्षण का ही कार्य दिया जाए और हर स्कूल पे 5 कमरे हो और 5 शिक्षक हो। यही हमारी लड़ाई है सरकार से, जो आज नहीं है, जो आज धरती पे नहीं है। अच्छा, मतलब यही लड़ाई लड़ना, कहीं 2 रूम है तो कहीं 3 रूम है और कक्षाएं 5 तक चल रही हैं और टीचर 2 हैं तो कहीं 1 देखने को मिलते हैं। स्वास्थ्य की हालत तो ऐसी है कि 23 अस्पताल पूरे आजमगढ़ ज़िले में ध्वस्त पड़े हुए हैं। उसके जंगले दरवाजे तक नहीं है, वहाँ डॉक्टर के रहने की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है और उनका आवास भी बिल्कुल ध्वस्त रहता है। और डॉक्टर को जब सुविधा नहीं मिलेगी तो वह क्या करेंगे? अस्पताल ज़मीन पे है ही नहीं, डॉक्टर लोग अपना मौज मस्ती ले रहे हैं। अच्छा, मतलब आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सरकारी डॉक्टर मौज मस्ती ले रहे हैं? इलाज नहीं होता है भाई? हम लोग जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर देखने को मिलते ही नहीं है। पता चलता है कि डॉक्टर किसी गांव के एक छोटे से रूम में बैठते हैं, वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं। इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, ये तो सरकार सुविधा नहीं दे पा रही है। तो भाई डॉक्टर क्या करें? इतना पढ़ लिख करके डॉक्टर लोग आ रहे हैं लेकिन उनको सरकार सुविधा नहीं देगी। तो हॉस्पिटल है यहाँ पे, तभी सरकार खुलवाई तभी ना है। सारे हॉस्पिटलों का हम लोग निरीक्षण कर चुके हैं, सब में कमियां हम लोग देख चुके हैं। एक अस्पताल का सर्वे करके सब हम लोग लिस्ट बनाए हैं, यहाँ से लेकर लखनऊ तक और सीएमओ से लेकर के लखनऊ तक हम लोग जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं। देना चाहते हैं सरकार को, क्या चाहते हैं कि क्या मांग है आपकी कि मतलब ये चीज़ होनी चाहिए? अस्पताल अच्छे से चलने चाहिए, डॉक्टर हमेशा समय से मिलने चाहिए और सब सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। हर अस्पताल पे जांच की सुविधा अच्छी रहनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। पता चलता है कि जांच की कोई मशीनें ही नहीं है, सब जांचें बाहर से करवाने के लिए डॉक्टर साहब लोगों को मजबूरी में बोलना पड़ता है। सरकारी अस्पताल पर जाने के बाद क्या बाहर से दवाई लेनी पड़ती है क्या? बिल्कुल लेनी पड़ती है। ज़मीन पर यही है, बेड की सुविधाएं नहीं है। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि जनराज पार्टी के स्तर पर हम 4 मुद्दे लेके चल रहे हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वरोजगार। ये चारों चीज़, अर्थात हमारे गांव का जो प्राइमरी स्कूल है ना, वो उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। 60% जो जनता है वो आज भी सरकारी प्राइमरी स्कूल पर निर्भर है। तो स्कूल अच्छे बन रहे हैं, प्राइवेट अच्छे बन रहे हैं, लेकिन उस अपर क्लास के लिए बन रहे हैं। जो 60% गरीब है उसके लिए जो स्कूल है उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। यही हाल। देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है, केवल 3% सरकारी नौकरी है और 3% नौकरी में के लिए ये सारी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को आरक्षण का लेमन चूस दे रहे हैं। बाकी जो 97% है उनको स्वरोजगार करना पड़ेगा। आज हमारे यूपी और बिहार के लोग पीछे क्यों हैं? क्यों इसलिए पीछे हैं, और हमें गुजरात बम्बई इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ के लोग स्वरोजगारी अपना स्वरोजगार करते हैं और हम लोग जहाँ से नौकरी करते हैं।
हमारी सरकार या हमारे यहाँ के लोग की सोच ही नहीं है अभी कि स्वरोजगार किया जा सकता है। तो जनराज पार्टी के स्तर पर हम जनता को भी जगा रहे हैं और सरकार को भी बता रहे हैं कि एक ही तरीका है आगे बढ़ने का, वो है स्वरोजगार। हम नौकरी की बात नहीं करते, हम स्वरोजगार इसीलिए पहले दिन से कह रहे हैं कि नौकरी है ही नहीं, तो स्वरोजगारी बने। और जहाँ तक सुरक्षा का बात है, तो सुरक्षा में आपको मैं हमारे पर्चे पे भी हम लोगों ने लिखा है कि सुरक्षा पुलिस देती है। पुलिस की स्थिति बहुत दयनीय है। पुलिस हर चीज़ करती है, पुलिसिंग करती है, पकड़ती है, क्राइम करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इन तीनों चीज़ को आपस में बांटने की ज़रूरत है, ये हमने अपने पर्चे में लिखा है और पब्लिक को भी यही बात कह रहे हैं कि पुलिस की दयनीय स्थिति अगर सुधारनी है तो पुलिस आयोग की स्थापना और उसको 3 भाग में बांटना, एक है इन्वेस्टिगेशन, एक है पुलिसिंग और एक है लॉ इन्फोर्समेंट। तो 3 चीज़ में बांटने की ज़रूरत है। ये 4 मुद्दे हम लोग जनता के बीच लेके जा रहे हैं और ये 4 मुद्दे पर ही हम उनसे वोट मांग रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जनता के बीच जाएंगे तो जनता इससे सुनेगी या फिर इसका प्रभाव जनता पे पड़ेगा? देखिए, लोकतंत्र में उस विषय का कोई मोल नहीं है जिस पर वोट नहीं पड़ता है। तो सरकारी स्कूल के लिए कोई वोट नहीं करता, सरकारी अस्पताल बढ़िया से चले इसके लिए कोई वोट नहीं करता। हम स्वरोजगार के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, इसके लिए कोई वोट नहीं करता। पर सरकार तो जनता तभी बनाती है ना कि अब ये प्रधानमंत्री आएंगे या ये आने मंत्री आएंगे तो हमारा अब समाज देखिए कुछ बेहतर होगा या कुछ विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर चुनाव में कुछ मुद्दे होते हैं जी, और जो मुद्दे हम उठा रहे हैं ये मुद्दे कोई पार्टी उठाती नहीं है। उनके अपने मुद्दे हैं, कई बड़ी पार्टियों के अपने अपने मुद्दे वो आप अच्छी तरह जानती हैं। लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं जिसको कि इस देश के 60 करोड़ जनता से डायरेक्ट संबंध है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सरकारी स्कूल या सरकारी अस्पताल, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मतलब विकास हो रहा है प्राइवेट स्कूलों का, विकास हो रहा है प्राइवेट अस्पतालों का, और जो स्थिति सरकारी स्कूल या सरकारी अस्पताल की है वो पहले से ख़राब होती जा रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे सरकारी अस्पताल में डॉक्टर आ रहे हैं, उनको परमानेंट करा नहीं जा रहा है, तो वो भी उस तरह से नहीं ले रहे हैं। तो मैं मोटा मोटा बस इतना कहूँगा कि जनराज पार्टी का 4 मुद्दा है और पारस यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग घोसी से भी लड़ रहे हैं, वहाँ भी इसी मुद्दे के साथ लड़ रहे हैं। तो बस यही मुद्दा है हमारा कि जनता जाने कि जब तक वो प्राइमरी स्कूल या था शिक्षा के लिए बढ़िया चली, लोग अस्पताल पर वोट करें। अरे सीटी है चुनाव निशान, पारस यादव जिंदाबाद। युवा के रोजगार का मिली, रोजगार पर वोट करें। अरे जागो जनता जागो, अपनी वोट की कीमत जागो।